आज है मंडे और यहाँ पर जो हमने आपको एनालिसिस वीडियो अपलोड किया होता है उसके बेसिस पर यहाँ पर गोल्ड ने तो अच्छा खासा परफॉर्म किया, जो कि फिलहाल गोल्ड $4155 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम डिस्कस करें जो गोल्ड की यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पर जो गोल्ड की ओपनिंग अगर देखा जाए तो फ्लैट ओपनिंग हुई थी और यहीं से मोमेंटम के बाद मार्केट ने क्या है कि इस लेवल के यहाँ पे ब्रेकआउट किया, टेस्टिंग भी किया, ठीक है। और जब ये रिवर्सल हुआ तो रिवर्सल स्ट्रेटजी पर हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं। अगर एक बार या दो बार, अगर एक बार आप ट्रैप होते हो तो दूसरी बार ये जब रिवर्सल करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गोल्ड की अगर हम डिस्कस करें तो गोल्ड की प्राइमरी ट्रेंड के बेसिस पर यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद अब गोल्ड में क्या है कि अब स्क्वीज होते हुए आपको प्राइस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, पर इतनी बड़ी रैली के बाद अब प्राइस क्या कर रहा है, स्क्वीज हो रहा है छोटे छोटे यहाँ पे। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है बायर्स और सेलर्स की। 15 टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सिंपली अब सभी को लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। क्या मार्केट के लिए एक यहाँ पर रेंज है अपसाइड का और डाउन साइड का, यहाँ पे पूरी तरीके से रेंज है, ठीक। तो सभी को ये लगेगा जैसे ही इस रेंज का ब्रेक करेगा मार्केट किसी भी एक साइड, उस साइड मोमेंटम करेगा, ठीक। तो ये सबका थिंकिंग है। आप खुद सोचो कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि जैसे ब्रेक आएगा तुरंत हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जो चीज़ें सबसे आसानी से हमें देखने को मिलती है, जस्ट सिंपली मार्केट उसका अपोजिट करता है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करेगा जिस भी साइड। पहले तो आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिलेगा, अक्सर गोल्ड में बहुत बार यहाँ पे देखा गया है। और अगर देखा जाए तो बीटीसी में, इथेरियम में और भी बाकी जितने हैं सभी में, ठीक है, पहले तो आपको वहाँ पे ट्रैपिंग ही देखने को मिलती है। और जब मार्केट दोबारा रिवर्सल, जब फर्स्ट टाइम जिस साइड ब्रेक करेगा मोमेंटम तो उसी साइड आएगा। बट हमें क्या है कि ये आइडेंटिफाई करना होता है, हमें पेशेंस रखना होता है, तब जाके हमें क्या है कि प्रॉफिटेबल सेटअप यहाँ पे मिलता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल्स की। अब लेवल्स ड्रॉ करने में सभी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट हम जो लेवल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं उसका रीजन के साथ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि क्यों हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इस लेवल को हमने रेजिस्टेंस इसलिए कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अभी हम आपको उसका रीजन क्लियर करते हैं कि क्यों हमने उसको रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियर किया हुआ है और इस लेवल को हमने यहाँ पे सपोर्ट किस लिए यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब देखो सब लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसी लेवल को यहाँ पे हाई, और इसका जो लो है जो रेंज का, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। बट उनको ये नहीं पता कि अक्सर हमें इनसे दूर थोड़ा सा हमें अपने लेवल्स को ड्रॉ करना चाहिए। अब देखो हमने इसको इसलिए कंसिडर किया क्योंकि यहीं से एक हमें सीलिंग देखने को मिला हुआ था, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। अब एक तो यहाँ पे जैसे इसका हाई सब लोग ड्रॉ करेंगे, जैसे इसका ब्रेक होगा सब लोग रिवर्सल मतलब कि यहाँ पे ब्रेक अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। बट जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा तो मोमेंटम उनको देखने को मिलेगा और जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वेट करते हैं रिटेस्टिंग का, या अगर रिवर्सल करता है तो फिर हम यहाँ प्लान करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा टारगेट यहाँ तक रहता है इस तरीके से, ठीक। और यहीं पे डाउन साइड हमने इसलिए इसको सपोर्ट कंसिडर किया क्योंकि अब यहाँ पर देखो मार्केट इस लेवल पे सस्टेन किया हुआ था फिर मोमेंटम आया हुआ था, ठीक है। अगर इसको हम करते तो ये दूर हो जाता। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मार्केट के लिए सभी लोग यहाँ पे लो ड्रॉ करते हैं, जैसे ब्रेक करता है यहाँ तक, यहाँ से रिजेक्शन का चांसेस सबसे ज़्यादा है। और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपसाइड का और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। तो ये सारे रीजन है, हमने इसलिए यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज़, डेस्टिनी, कि अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो किस साइड यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है मोमेंटम करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डाउन साइड का अगर डिस्कस करें तो जहाँ से एक तगड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिली हुई थी प्राइस के बिल्कुल पास में जो लेवल है, अब ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर डेस्टिनी है। 4121 जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। और वहीं पे अगर हम डिस्कस करें अप साइड डेस्टिनी का, तो अप साइड जो प्राइस के जो बिल्कुल पास में जो हाई बना हुआ है ये हमारे लिए अप साइड का यहाँ पे डेस्टिनी है 4203 का। अब सभी को लग रहा है कि अब इतना मोमेंटम मार्केट कर सकता है। तो अभी देखो आज का पूरा रात है, अभी कल का भी बचा हुआ है, तो जिनके कारण से यहाँ पे मोमेंटम का अगर बात करें तो ये एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते मार्केट इतना मोमेंटम कर सकता है नहीं कर सकता है, ठीक है। कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैं एग्जैक्ट 100% आपसे नहीं कह रहा हूँ। डाउन साइड का डिस्कस करें तो $34 और अप साइड पे यहाँ पे डिस्कस करें तो 47, मतलब कि चांसेस ज़्यादा है कि डाउन साइड का जो डेस्टिनी है मार्केट यहाँ पर इसको टच कर सकता है। अब देखो एक तो मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और एक इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट ने क्या किया 50% लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। 50% ज़्यादा, कम से कम 70% यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मार्केट 50% टेस्ट करता है तो ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। अगर 70% टेस्ट करता है तो मार्केट वहाँ पे सस्टेन करेगा,
और सस्टेन के बाद हमें एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट निकालना होता है और उसके बाद हमें एक डेस्टिनी अपसाइड के लिए और डाउन साइड पे निकालना होता है। हम जैसे वहाँ पे निकालते हैं उसके बाद जब मार्केट वहाँ से रिवर्सल होगा, सबसे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 70% किया है तो मार्केट यहाँ पे करेक्शन और भी गिर सकता है, ठीक? बट अगर ये इसका अपोजिट जाता है तो ये जो आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो उससे तगड़ी मोमेंटम आपको उसका रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो जस्ट सिंपली हमें एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट फाइंड करना होता है, तो हमारे लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट हमें मिल गया। अब मार्केट जैसे इसका रिवर्सल करेगा फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है? और फर्स्ट टारगेट अक्सर हम 1:2 का रखते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम ट्रेल करते हैं कहाँ तक, अपने डेस्टिनी तक यहाँ पे ट्रेल करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रेडर्स आप लोग गोल्ड में ट्रेड प्लान कर सकते हो।